अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्री नित्य लीला ग्रंथ भाग 14 में से दिनांक 12-14-44 का शेष भाग। शुद्ध फूल वह है जो भगवान के बनाए हाथ से भगवान को अर्पण कर दिया। यह सब प्रकार पवित्र कार्य हुआ। और मन में यदि यह आया कि हमने हाथ धोकर और फूल धोकर भगवान को चढ़ाया है तो वह एकदम अशुद्ध हुआ। भगवान को ऐसा फूल वज्र के समान हो जाता है। साधन भक्ति का मार्ग निरहेतु कृपा मार्ग से बहुत अलग है। साधन भक्ति वाले को सब प्रकार शुद्ध अशुद्ध का विचार करना होगा और निरहेतु कृपा के मार्ग में तो एक ही नियम पालन करना जरूरी होता है, वह यह कि कृपा के अतिरिक्त इतर अवलंबन को सर्वथा ही त्याग देना चाहिए और एकमात्र कृपा अवलंब को ग्रहण करना चाहिए। इस कृपा को ही उपाय मानने वाले मुमुक्षुजन भी सारतन शास्त्र विधि को श्री भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य समझ अपनाते हैं। महात्मा तुलसीदास जी के मन में कृपा का भरोसा है, ऐसा बारंबार कहते हैं। फिर आखिरी समय में जरा धोखा खा गए, ठगा गए, बोलने में चूक गए। भगवान के साक्षात दरबार में पहुंचे। श्री लक्ष्मण जी के द्वारा भगवान जी से कहवाए, कलिकालहु नाथ नाम सो प्रतीति प्रीत एक किंकर की निभही है। इस सिफारिश पर भगवान ध्यान नहीं दिए। उन्होंने मन में कहा कि कृपा पंथ का भरोसा है। ऐसा कहते कहते अब यह नाम निष्ठा की चर्चा कैसी, क्या जरूरत थी। ऐसा विचार कर भगवान चुप रहे और सब सभासद सकल सभा मुनि ले उठी। जानी रीति यही है। यह दशा देखकर फिर संभल गए और कहा कि कृपा गरीब निवाज की, देखत गरीब को सहसा बाह गई है। कृपा सागर भगवान निरहित कृपा करके जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिए। भगवान गरीब निवाज है। तुलसीदास जी कृपा मार्ग पर आ गए। श्री राम जी चुप थे, हंसकर बोल उठे, बिहसी राम कहो सत्य है, सुधी मई हूँ लही है। यह सब सारतम का स्वरूप समझाने के लिए कहा गया है। स्वरूप सुधारने वाला दिव्य ज्ञान है। हम लोग शरणागत है। हमारा स्वरूप यही है कि भगवान की निर्हित कृपा मात्र का ही अवलंबन करके सदा रहे। उसके अतिरिक्त तीर्थ व्रत दान स्नान यज्ञ नाम जप आदि किसी को उपाय नहीं मानना चाहिए। श्री तुलसीदास जी के प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने भगवान की कृपा की भी गीत गाई और नाम जप निष्ठा का भी अवलंब लिया। यह बहुत धोखा देने वाला कार्य है। एक ही मार्ग पर चला जा सकेगा, एक ही वाहन पर चढ़ा जा सकता है। दो जहाज पर चढ़ने वाला, दो घोड़ों पर सवारी करने वाला सवार हानि ही उठाएगा। इसलिए एकमात्र कृपा मार्ग का अवलंब कर लिया तो फिर किसी दूसरे मार्ग पर अवलंब नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर भागवतों की भी पूर्ण कृपा थी। श्री हनुमान जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी का पुरस्कार हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त था और सभासद भी पूर्ण कृपा पुरस्कार सिफारिश किए। इस कारण से वे थोड़ा धोखा खाकर भी संभल गए और भगवान की कृपा के द्वारा उनका परम कल्याण हुआ। दूसरा प्रसंग महाराज जी श्री दशरथ जी का है। दशरथ जी को तो भारी धोखा हो गया। एक साथ दो मार्गों पर चलना चाहा, इसलिए हानि उठाए। ऊपर से तो भगवान में पुत्र रूप से प्रेम किया, गोद में खिलाया और भीतर से सत्यवादी बनने के लिए सत्य का अवलंब पकड़े रहे। किसी भागवत का पुरस्कार भी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए परम कल्याण के भागी न बन सके। भगवान साक्षात होकर भी दूर हो गए। दशरथ जी के प्रसंग से हम शरणागतों को शिक्षा लेनी चाहिए। हम मुंह से तो अपने को शरणागत कहते हैं और यदि मन में भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य किसी पुण्य कर्म का अवलंब पकड़ेंगे तो शरणागति टूट जाएगी। हमें भी दशरथ जी की तरह घोर हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए सावधानी सहित एकमात्र भगवान की निरहेतु कृपा का भरोसा करके ही सदा रहे। जिसने भगवान की कृपा का भरोसा कर लिया और उसके बाद ही यदि उसकी मृत्यु हो जाए
पाखाने में या अन्यत्र तालाब, कुआं तथा नदी में डूबकर अथवा सर्प काटने से या हथियार लगने से किसी प्रकार फिर भी शरणागत की आत्मा को भगवान स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह तो सहस्रों बार प्रकट देखा, सुना और अनुभव किया हुआ प्रसंग है। शरणागत सब व्यवहार भगवान की आज्ञा मानकर करते हैं। अपने ही घर पर कोई बड़े कहे जाने वाले व्यक्ति आ जाते हैं तो उनके बैठने को अच्छा आसन, गलीचा आदि देते हैं। व्यवहारिक प्रसंग में ऐसा किया जाता है। प्रेम भाव तो अपने पुत्र पर विशेष रूप से रहता है, परंतु उसको सुंदर गलीचा पर नहीं बैठाते हैं तो क्या हुआ। शरणागत को सब व्यवहार समझकर अपने स्वरूपानुरूप करना चाहिए और स्वरूप को बिगाड़ने वाले व्यवहार को नहीं करना चाहिए। घर में दो स्त्रियां हैं, एक मालकिन और दूसरी नौकरानी। मालकिन भोजन बनाती है और घर का दूसरा कार्य भी करती है। इस प्रकार का कार्य करने से ही स्टेट की मालकिन नहीं मानी जाती है। मालकिन पना तो जिस दिन विवाह संबंध हुआ उसी दिन से प्राप्त हो जाता है। घर में संबंधी आते हैं, भोजन बनाकर उनको खिलाती है, किंतु संकल्प नहीं कराती मुझे पुण्य प्राप्त होगा इसलिए पहले संकल्प पढ़ाकर फिर खिलाऊंगी, ऐसा नहीं कहती। व्यवहार सत्कार जिसका करना चाहिए बिना संकल्प किए ही करती है और अपने पतिव्रत धर्म का भली प्रकार से पालन करती है और विश्वास पूर्वक अपने को अपने पति की स्टेट की मालकिन समझती है। शक्ति नहीं है तो घर का काम भी नहीं करती है और वह दूसरी स्त्री जो नौकरानी है घर में रहकर घर का सब कुछ बाहर भीतर का कार्य करती है, केवल मजदूरी मात्र पाती है। वह कभी भी मालकिन शब्द से नहीं कही जा सकती है, चाहे जिंदगी ही उस घर में काम करते हुए बिता दे। यह संबंध ज्ञान का स्वरूप बताने वाला उदाहरण है। मालकिन अपना कर्तव्य समझकर घर का काम करती है और नौकरानी मजदूरी पाने के लिए करती है। यदि घर मालकिन पति से कुछ वस्त्र भूषण मिलने के लोभ से घर का कार्य और पति की कुछ सेवा करती है तो वह मूर्ख समझी जाएगी, क्योंकि उसको अपने स्वरूप और संबंध का ज्ञान नहीं है। अतः जो लोग शरणागत है उन्हें भली प्रकार से समझकर पतिव्रता अन्य स्त्री के समान ही व्यवहार और अपने अधिकार का पालन करना चाहिए। कृपा करके सद्गुरु ने हमारा संबंध शरणागति के द्वारा भगवान से कराया है। उसी संबंध से प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। पति पत्नी अथवा पिता पुत्र का संबंध हमसे और भगवान से है। संबंध से ही भगवान के दिव्य धाम स्टेट को पाने का अधिकार हमको है। वह स्टेट हमारा ही है। स्टेट पाने के लिए हमें कोई उपाय, साधन, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, कर्म, ज्ञान, भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब तो अपने ही घर के काम करने के समान है। शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कर्तव्य मानकर भजन, पूजन, ध्यान आदि करते रहना चाहिए। कोई कार्य हम ऐसा न करें कि हमारे संबंध को हानि पहुंचाने वाला हो। जैसे पतिव्रता स्त्री को अपने पति की अनन्य बन करके ही रहना चाहिए। यदि वह दूसरे पुरुष से व्यभिचार करती है तो मालिक पने का हक टूट जाता है। यदि 50 वर्ष तक स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती रही और एक बार भी व्यभिचार किया तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। पतिव्रत धर्म वाली स्त्री को यदि कोई दूसरा पुरुष प्रलोभन, सुंदर कीमती वस्त्र देता है तो उसमें नहीं पड़ती है, और यदि पड़ जाए तो उसका पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। पतिव्रता को तो अपने पति का ही विश्वास है। पति प्रसन्नता पूर्वक जो वस्त्र, भोजन, भूषण देगा उसी पर अपना निर्वाह प्रसन्नता पूर्वक करेगी और किसी प्रकार की ग्लानि अपने मन में नहीं लाएगी। इसी प्रकार शरणागत को भी अपने स्वामी कृपा सागर भगवान श्रीमन नारायण श्री लक्ष्मीपति की कृपा का आश्रय छोड़कर दूसरे पुरुष के समान देवी देवताओं का आश्रय नहीं करना चाहिए। उन देवी देवताओं के द्वारा कोई प्रलोभन भी मिले तो उसे त्याग देना चाहिए। श्री सीता जी को रावण बलात् हरण करके ले गया और सब प्रकार का भारी से भारी प्रलोभन भी दिया। सीता जी ने रावण का घोर तिरस्कार किया। तब रावण ने सीता जी को अनेक प्रकार से कष्ट देकर कहा, तलवार से काट डालूंगा, और भी अनेक भय दिखाया, परंतु पतिव्रता श्री सीता जी ने अपने पतिव्रत धर्म को नहीं छोड़ा, सभी कष्टों को सह लिया।
और अपने पतिदेव भगवान श्री राम जी के एकमात्र आश्रय पर विश्वास कर अपने धर्म पर दृढ़ रही। कोई दूसरा अवलंब आश्रय उसने जरा भी ग्रहण नहीं किया। भगवान के भेजे हुए परम सेवक हनुमान जी ने कहा कि हे माता, आप हमारी पीठ पर बैठ जाए, मैं अभी आपको भगवान राम जी ऋष्यमुख पर्वत पर विराजते हैं, वहां पर पहुंचा दूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी ने उत्तर दिया कि अपने पति श्री रामचंद्र जी के द्वारा ही मैं अपनी रक्षा चाहती हूँ। वे स्वयं आकर मेरा रक्षण करेंगे और मुझको ले जाएंगे। सीता जी का विश्वास पूर्ण हुआ। भगवान उनकी रक्षा किए और लिवा ले गए। जीव और परमात्मा का पक्का संबंध है, अकाट्य संबंध है। ब्रह्म संबंध, आत्मसमर्पण, शरणागति और चरणों का अवलंब, कृपा का आश्रय, ये सब एक ही वस्तु के नाम है। सद्गुरु आचार्य कृपा करके ब्रह्म संबंध का प्रत्यक्षीकरण कराते हैं। संबंध ज्ञान कराने वाले का उपकार मानना चाहिए। कोई बड़े आदमी, करोड़पति, सेठ अथवा राजा का पुत्र अपने पिता के वैभव और अपने अधिकार को भूलकर कहीं पर पेट भरने के लिए नौकरी मजदूरी करने गया था। किसी ने उसे समझाया और उसके पिता के पास ले जाकर पिता से मिला दिया। इसी प्रकार इस भूले हुए जीवात्मा को श्री गुरु जी ने भगवान पिता से मिला दिया। करोड़पति पति की स्त्री चिंता करती है कि कंट्रोल लगा है, मुझे खाना कपड़ा कहाँ से मिलेगा। उसका एक ऐसा कहना पति सुनेगा तो कहेगा कि जब मैं सब इंतजाम करने को समर्थ हूँ और इंतजाम कर रहा हूँ, फिर यह मूर्ख स्त्री व्यर्थ चिंता करती है। स्त्री के पालन करने का भार पति पर ही होता है। पति स्वयं ही सब करेगा। पति के भरोसे पर स्त्री को निश्चिंत रहना चाहिए। शरणागतों के लिए भगवान ने मां शुच कहा है और परित्यज्य अर्थात दूसरा अवलंब त्याग कर और भगवान की कृपा के भरोसे पर बिना फिक्र होकर रहना कि भगवान हमारा सब कुछ करेंगे। सद्गुरु ने कृपा करके हमसे भगवान को मिला दिया। जैसे घर की मालकिन घर का सब काम स्वयं ही करती है, उसी प्रकार संध्या स्मरण कीर्तन हम करें, पति का चरित्र सुने कहे, वह हमारा धर्म है। उसमें साधन भाव करना पाप है। जो बेसमझ मूर्ख स्त्री जिसे संबंध ज्ञान नहीं है, वह तो पति को तेल लगाती है, माला पहनाती है, पैर दबाती है और मन में स्वार्थ रखकर पति से कहती है कि मुझे यह ला दो, वह ला दो। पति उसे नालायक और स्वार्थी समझता है। शरणागतों का संबंध पतिव्रता स्त्री के समान है। सच्चे गुरु के द्वारा संबंध सुदृढ़ कराया गया है। उस संबंध को भगवान भी नहीं तोड़ सकते। श्री स्वामी जी का मंगल हो। श्री लाल जी का मंगल हो। वल्लभाचार्य स्वामी जी ने कहा है कि चातक पक्षी की निष्ठा और ब्रह्मास्त्र के प्रभाव के समान शरणागत का स्वरूप है। शरणागति सद्गुरु के द्वारा ही की जाती है, वह दृढ़ होती है। श्री हरि शरणम। जय हो श्री कृपा का। प्रभु आपका आप ही संभालो, आपकी कृपा का भरोसा है। इस प्रकार जीवा से श्वास के साथ स्मरण चलता रहे। इसके अतिरिक्त मन में यदि और कुछ आए और बुद्धि से कुछ दूसरी बात सोचे तो हे प्रभु हमारा मस्तक फट जाए। ये जो कुछ कहा गया है इसे खूब मनन करे। जिंदगी भर मनन करना चाहिए, यह नहीं कि हम समझ गए हैं। श्री स्वामी जी का मंगल हो। श्री लाल जी का मंगल हो। जय श्री नारायण।